दुरूद पाक व खुशो के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हम्दो सलात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम जाने महफ़िल, रौनक महफ़िल हज़ूर सैयदी व मुर्शिदी किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया, जानशीन फ़कीह आज़म शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे उस्ताज़ मुकर्रम शेखुल हदीस व तफ़सीर अज़ीम मज़हबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद अल अज़हरी साहिब अदामल्लाहु फ़ियूज़हु अलैना व अला अहली सुन्नति वल जमा, ख़तीबुल असर वारिस उलूम सूफ़िया ख़तीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ान मोहम्मद क़ादरी साहिब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया, सब हस्तियाँ आपके सामने जलवा फरमा हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इनकी ज़ियारत नसीब हो रही है। सुनियो, ऐसी महफ़िलें ज़िंदगी में बार बार नसीब नहीं होती। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ऐसी महफ़िलें नसीब होती हैं। इसलिए कहते हैं कि हकीकत में वही सरमाया उम्र तमामी है, वही लम्हात असीर जो तेरी महफ़िल में गुजार आया। ये मुक़्तदर शख्सियात की ज़ियारत भी और फिर पैगाम भी आज आपके सामने जामे अंदाज में पेश किया जाएगा। आप सब हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें। मैं सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। देख रहा हूँ कि बड़ी दूर दराज से कुर्बो जवार से दोस्त अहबाब आए। दीपालपुर की सरज़मीन से हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी तशरीफ़ लाए। हमारे पीर भाई आए, इतनी दूर दराज से उकाड़ा से तशरीफ़ लाए, ठींग मोड़ से, देहातों से काफ़िले दर काफ़िले इस पाक महफ़िल में शामिल हुए। मैं सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ भी है कि अल्लाह पाक सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें हमेशा सच्चे लोगों का साथ नसीब फ़रमाए और सच्चे लोगों की मैयत में अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक़्त मुल्की सूरत हाल बिलखसूस और उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल बिलउमूम मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशों में घिरी हुई है। आप हज़रात को पता है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ सैलाब आए हुए हैं। एक तो वो सैलाब जिसने बहुत ज़्यादा लोगों का माली जानी नुकसान किया और उससे कई लोग बेघर हो गए और कई लोग अपना सारा साजो सामान गवा बैठे। अल्लाह की तरफ से जो आज़माइश है, अल्लाह पाक उन तमाम सैलाब ज़दगान की मदद फ़रमाए और अल्लाह पाक उनको अपने फ़ज़ल से, अपने करम से अल्लाह पाक उनको सही ठिकाना भी नसीब फ़रमाए और उनके नुकसान का अल्लाह पाक इज़ाला भी फ़रमाए। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि एक ये ज़ाहरी सैलाब है और एक बदअकीदगी का सैलाब है और एक बदअमली का सैलाब है। कुछ सैलाब ऐसे हैं कि जिसका लोगों को एहसास होता है कि वाकई नुकसान हो रहा है। जिस तरह ये मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करती है। अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे। इस नुकसान का तो हर बंदे को पता है कि इतने लोग डूब गए, इतने घर तबाह हो गए, इतनी जगह फसलें तबाह हो गई, वो तो सबको पता है।
लेकिन एक सलाब ऐसा है जिसका पता सिर्फ चंद लोगों को होता है, और अक्सर लोग उस सलाब से ही गाफिल होते हैं। जो वो नुकसान हो रहा था उसका भी पता नहीं होता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। इकबाल फरमाते हैं कि आज डूबने वाले कई ऐसे भी हैं कि जिनको पता ही नहीं कि हमारा नुकसान होता जा रहा है, जिनको पता ही नहीं हमारा अकीदा लूटा जा रहा है, जिनको पता नहीं हमारे सीने से ईमान छीन लिया गया, उन लोगों को अपने नुकसान का एहसास ही नहीं है। ऐ काश के लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि माली नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना ईमान का और अकीदे का नुकसान बहुत बड़ा होता है। क़यामत का दिन होगा जहां लोगों के सामने पूरी दुनिया की दौलत एक पलड़े में रखी जाएगी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा शरीफ ये एक पलड़े में रखा जाएगा। लेकिन लोग देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया की दौलत हल्की पड़ जाएगी, एक कलमा जो है वो दुनिया की सारी दौलत के ऊपर भारी आ जाएगा। पता ये चला कि सारी दुनिया से कीमती अगर चीज है तो वो दौलत ईमान है। सारी चीजों से अगर कोई चीज कदर वाली है तो वो ईमान की सूरत है। अगर ईमान लुट जाए तो उसकी जो नुकसान की तलाफी है वो पूरी करनी मुमकिन नहीं हो सकती। इसलिए मेरा रब अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं चंद मिनट में आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा है, मैं सब की एक तवज्जो का तालिब हूँ कि ज़रा थोड़ी सी तवज्जो के साथ, क्योंकि ऐसी महफिलें जो है ना ये हमें महफिल करने का तरीका भी बताती हैं कि आजकल जिस तरह माहौल बन गया ना महफिलें करने का, हमें तरीका भी आना चाहिए कि महफिल होनी कैसी चाहिए। जब ऐसी मुख्तदर शख्सियात अल्लाह के वली जिस महफिल में जलवागर होते हैं, अल्लाह की रहमतें भी वहाँ पे नाज़िल होती हैं, और जहाँ पाकों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। हम सैलाब के इन अय्याम में ये महफिल मुनक्किद इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इन पाकों के जिक्र के सदके इन आफतों से भी हमें छुटकारा नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले जितने भी फितने थे हजूर ने उनके बारे में पहले मुतनब्बे कर दिया। हजूर ने पहले ही बता दिया। हजूर ने कोई भी अंधेरा नहीं छोड़ा। क़यामत तक अपनी उम्मत को नूर ही नूर अता फरमा दिया है और उम्मत की रहनुमाई फरमाते हुए मेरे आका ने फरमाया, ये मौजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी ने रिवायत बयान की है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यफनी हाज़िहिल उम्मा हत्ता यलाना आखिरुहा अव्वलहा। हजूर ने फरमाया उस वक्त तक मेरी उम्मत का शिराजा नहीं बिखरेगा, उस वक्त तक मेरी उम्मत मुत्तहिद रहेगी जब तक के लोग आखिरी ज़माने में ऐसे आ जाएंगे कि जो पहलों के ऊपर लान तान करेंगे, पहलों को बुरा कहेंगे। जब ऐसे लोग आ जाएंगे तो उम्मत का शरादा बिखर जाएगा, उम्मत के ऊपर आजमाइश का वक्त आ जाएगा। आप अपने ईमान से बताएं कि आज के दौर में पहली हस्तियों पर ज़बान तान दराज की जा रही है या नहीं की जा रही? आज के दौर में सहाबा इकराम के ऊपर तबर्राबाजी हो रही है नहीं हो रही? हजूर की अहले बैत को अलियाज़ बिल्लाह आज मौरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है या नहीं ठहराया जा रहा? तो पता ये चलता है कि ये सारी आज़माइशें इस वजह से हैं कि उन पाक हस्तियों का दामन छोड़ दिया है। अगर आज भी सिद्के दिल से तौबा करके इन पाक हस्तियों का दामन पकड़ लिया जाए, अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अपना रहम करम नाज़िल फरमा देगा। तवज्जो, मेरा रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब कोई बंदा कहे कि ईमान ले आए हैं, उसके बाद कोई ज़रूरत क्या है किसी और काम की? ईमान लाने के बाद तकवा है, तकवे के बाद नेकों की संगत है। अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अगर चाहते हो कि ईमान महफूज रहे, अगर चाहते हो कि तकवा महफूज रहे, फिर तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें हमेशा सच्चों का साथ देना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो से मुझे सोच के बताना, अपने ईमान से बताएं, इमाम हुसैन सच्चे हैं या नहीं हैं? कोई शक है इसमें किसी को? ये मैं आपके जज्बात को देखकर मैं मुतमईन हूँ
कि सुन्नियों का बच्चा बच्चा इमाम हुसैन का नाम आता है तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। हमारे तो गुट्टी में यह चीज़ शामिल है, फितरत में यह चीज़ शामिल है। हमारे तो इमाम बरेली के ताजदार ने क्या खूबसूरत अदब हमें बताया है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, पारा हाय सोहफ गुंचा हाय कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं, पारा हाय सोहफ कि ये जो हजूर की अहले बैत हैं ये कोई आम शख्सियात नहीं, एक वो कुरान है जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया हजूर के सीने पर, और एक वो कुरान है जो अहले बैत तहार के चेहरे हैं। पारा हाय सोफ फरमाया, इमाम हुसैन का चेहरा देखोगे तो तुम्हें कुरान की ज़ियारत हो जाएगी। पारा हाय सोहफ गुंचा हाय कुदस, ये तो जन्नत की कलियां हैं। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। और वो शहीद बला शाह गुलगू कबा, राकबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को हमारे ऊपर लाज़म फरमा दिया है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान है, सारे बोलो ईमान है। अपने ईमान से बताएं कि जिनकी मोहब्बत के बगैर ईमान ही नहीं, उससे अगर पूछा जाए कि तू हुसैन का साथ देता है या यजीद का साथ देता है, तो वो कहे नहीं जी मैं तो बड़ा मुहक्किक आदमी हूँ, तो मैं तो आज ये राजोवाल की सरजमीन पे क्यों ज़रूरत पेश आई। तवज्जो करें भाई मुसलमानों, तवज्जो करो इस बात पे। बड़े शौक से कोई लोग अपने जनाजे ऐसे बेअदबों से जाके पढ़वाते हैं और ऐसे बेअदबों को अपना पेशवा समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ऐसे लोग तो हमेशा यजीद का साथ देते हैं। मैं ऐसे लोगों को दावते फिक्र दे रहा हूँ कि अगर चाहते हो कि दुनिया व आखिरत की निजात मिले तो उसका एक ही जरिया है, अहले बैत की मोहब्बत का दामन पकड़ लो, हजूर के सहाबा की अजमत का दामन पकड़ लो, अल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार फरमा देगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाती हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाती हैं, सुन्नियों का बेड़ा पार है क्योंकि सुन्नियों के सीने में किसी का बुग़्ज़ नहीं है, ना अहले बैत का है ना सहाबा का है। सुन्नी अहले बैत का नाम आए तब भी नजरें झुक जाती हैं, हजूर के सहाबा का जिक्र आए फिर भी अल्लाह पाक इसके दिल के 14 तबक रोशन फरमा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज मजबूरन हमें उस पलीद का नाम महफिल में लेना पड़ रहा है, वरना हम तो उस पलीद यजीद का नाम लेना भी गवारा नहीं करते। लेकिन चूंकि मजबूरी ये है कि लोग बड़ा नरम गोशा रखने लग गए हैं। राजोवाल में तो मुसीबत आ गई है कि बड़े बड़े आलिम कहलाने वाले यजीद का साथ देने पे मजबूर हो गए और यजीद के हक में फतवे देने लग गए, यजीद के हक में किताबें लिखने लग गए। उनको ये नहीं पता कि दुनिया में भी सरदारी मेरे हुसैन की है, जन्नत में भी सरदारी मेरे हुसैन की है। जब सरदारी उनकी होगी, बादशाही उनकी होगी, तो फिर किसी का अगर इरादा जन्नत में जाने का है तो फिर उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। वरना हमारे तमाम मदारस में जो किताब हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, शरउल अकायद, अकायद की किताब, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा है कि यजीद कोई बेकसूर नहीं है। करबला के मामले में हमारा तमाम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा शरउल अकायद के अंदर ये लिखा है, वल हक अन्ना रजा यजीद बेक़त्ल हुसैन वस्तबिशारहु बिज़ालिका व अहानत अहले बैत नबुव्वा फनहनु ला नतवक्कउ फी शानी बल फी ईमानी लानतुल्लाहि अलैहि व अला अंसारिही व अवानिही। शरह कायद में ये लिखा है कि यजीद बेकसूर नहीं है, यजीद ने ही आर्डर किया था इमाम अली मकाम के खिलाफ जंग करने का। यजीद के हुक्म से इमाम अली मकाम को शहीद किया गया और अहले बैत की तौहीन की गई। लिहाजा सुन्नी अकीदा रखता है कि यजीद लानत का भी मुस्तहिक है
यजीद बेईमान फस्को फाजर भी है, हुसैन पाक कल भी हमारे रहनुमा थे, आज भी हमारे रहनुमा हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं बस सिर्फ आपको पैगाम देने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि सुनियो, अपने ईमान के ऊपर पहरा दो, अपने अकीदे के ऊपर पहरा दो। तुम्हें बिल्कुल आम सादा समझ के ऐसे लोग कहते हैं नहीं जी हम तो कुरान का दरस देते हैं, हम तो नमाज की दावत देते हैं, नमाज और इस तरह की बातें बता बता कर वो बाद में जब कोई पता पक्का हो जाए तो फिर उसका अकीदा बदल देते हैं। अपने अकीदे के ऊपर पहरा दो कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें वो अकीदा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात तो और रह गई, हजूर की निस्बत की बात, हजूर के आल की बात, हजूर के असहाब की बात। सुन्नी तो वो है कि जिस मिट्टी को मेरे आका से निस्बत हो गई, सुन्नी उसको भी अपनी आंखों का सुरमा समझता है, सुन्नी तो उसको भी अपने सर का ताज समझता है। क्यों ना हो कि मेरे रब ने हजूर के कदमों से लगने वाली मिट्टी की कसम खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बल्कि हजूर के असहाब के घोड़ों के पाँव के साथ जो मिट्टी लग गई मेरे रब ने उसकी भी कसम खाई है। वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। तो अपने ईमान से बताना कि जब मिट्टी हजूर के सहाबा के घोड़ों के कदमों के साथ लगे, उस मिट्टी का इतना एहतराम होता है, वो सहाबा कराम का कितना एहतराम होगा, हजूर की आल का कितना एहतराम होगा। इसलिए सुन्नी किसी की बेअदबी नहीं करता, सुन्नी हर एक का अदब एहतराम करता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ही आज के मुबल्लिग और हमारे ख़तीब खुश इल्हान पूरे इलाके वाले माशाल्लाह उनको जानते भी हैं और उनको बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते भी हैं, और पूरे इलाके का असरार भी होता है कि हमें ऐसी शख्सियत का बयान सुनाया जाए। तो मैं ये दावत देने लगा हूँ आप हज़रात की मैं तवज्जो चाहूँगा कि अभी आपके सामने मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर सईद अहमद अल अज़हरी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपके सामने तशरीफ़ लाने लगे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये जगाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने उस्तादों की गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ सरमात फरमाना है और हर लफ्ज़ को अपने दिल के गोशे में जगह देनी है। और उसके बाद किबला अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया खिताब फरमाएंगे।